गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम मैथ का न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कोई शोर नहीं मचाएगा, तुम सब सिर्फ आराम से देखेगा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर कितना भैया? फर्स्ट। अच्छा, ये मैथ का कॉमा चैप्टर तो याद रखना, सॉरी सेवंथ। कौन बोला भैया? सेवंथ बोला। तो जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक ना। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहां से तुम्हें अच्छी से समझ में आ जाए, ठीक है। बेसिक में क्या थे? तो बेसिक का मतलब होता है भैया, तुमको ई चैप्टर को अगर समझना तो पहले एक मैथ का चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। जिसका नाम है दो चर वाले, वो तुम अगर जानोगे तभी ये समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो ग्राफ तुम सबको खींचने के लिए हम बताए थे, अगर वो याद हो तो ऐसे करके ग्राफ खींचने के लिए बताए थे, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स डैश, सॉरी इसको वाई डैश, इसको एक्स डैश। अब बीच वाला क्या आता? जीरो 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 था, क्या था? अब इसको निर्देशांक ज्यामिति में यही एक्स को बोलेंगे एक्स एक्स, पूरा को। हालांकि पूरा एक्स ही होता है, खाली इधर माइनस होता है, उस तरफ प्लस होता है। और ये वाई एक्स है पूरा के पूरा, लेकिन ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो मतलब ये है तुम्हारा एक्स एक्स। इसका नाम रखा जाता है क्या? एक्स एक्स, ठीक ना। और इसका नाम रखा गया है वाई एक्स। ग्राफीय विधि में तुम ये पढ़े होगे, और इसी के द्वारा हम एक्स वाई का मान भी लाते। समझ में आ रहा? तो ये चीज तुम्हें आना चाहिए। और कुछ कुछ लाइन भी खींचते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में रहता है, ठीक है। फिर इस तरह भी रहता है, 5 4 3 2 1, माइनस 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 1 2 3 4। अरे कौन करेगी क्यों इंजीनियर? तुम सब एक थप्पड़ लग जाएगा, उलट जाएगी। ये वो तुम्हारा क्या हुआ? ग्राफ। ये क्या था? ग्राफ, ठीक है। और इसमें क्या किया था? पॉइंट हमें मिलता था, जिससे हम क्या करते हैं? लाइन मिलाते। जैसे कि मान लो हम y का मान 3 माने, x का 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता था, ठीक ना। और मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे y का मान लेते हैं -2 और x का मान लेते हैं 1, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता था। और दोनों को ऐसे करके क्या करते थे? मिलाते थे। और इस पॉइंट का नाम लिखते थे क्या? 2,3, 2,3 उसमें हम बताए थे। और इसमें -2,1, ऐसे ही पॉइंट का नाम लिखते थे। ये पॉइंट का नाम क्या है? दो। ये पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट का मान है वो क्या? 2,3, इसका -2,1। और अब तुमसे क्या पूछते हैं हम कि भैया ये पॉइंट और ये पॉइंट का बीच का क्या निकालो? तुम्हें डिस्टेंस। क्या निकालो? डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो दूरी। क्या निकालना? दूरी। भैया ये बिंदु के बीच की तुम्हें क्या करना है? दूरी निकालना है। इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे भैया, दो बिंदु के बीच की दूरी ही निकालेंगे इसमें निर्देशांक ज्यामिति। मतलब जो ग्राफ में था, ग्राफ में जो दो पॉइंट होता है, दो पॉइंट के बीच की हमें क्या निकालना है? दूरी। बस। और इसमें कुछ हमको पढ़ना नहीं रहता। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जहां से तुम्हें ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाएगा। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आया? डिस्टेंस यानी कि ग्राफ में जो रेखा रहता है, उसके दो पॉइंट के बीच की क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक नहीं। लेकिन उसमें से तुमको इसको पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा? जैसे कि एक चीज हम बताए थे कि ये पॉइंट में हमेशा x का मान पहले लिखा था, y का मान बाद में लिखा था। जैसे कि हम यहाँ पे एक रेखा पाड़ दिए ऐसे, मान लो ग्राफ वाला एगो कोई रेखा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और नाम दे देते हैं 2, मान देते हैं 2,3 और 4, मान लो ये 2। दो गो बिंदु दिए और दोनों बिंदु का क्या किया? नाम देते हैं। किसी एक बिंदु का पकड़ लो, चाहे इसका ले, कोई एक ले लो, ऐसे करके हम यहाँ पे ले लिए ये 2,3। तो इसमें ये रहता है x का मान, ये क्या रहता है? x का मान। और ये कहलाता है y का मान। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि x वाला हमेशा पहले लिखा था, y वाला हमेशा बाद निकलता। और इसमें x का मान कितना? तो 4, y का मान कितना है? तो 2। ये चीज हम क्या कर रहे थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े थे। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो यही वाला रहेगा सेम टू सेम, 2,3, लेकिन इसको हम बोलेंगे x का निर्देशांक। x का
एक्स एक्स का निर्देशांक, निर्देशांक बोले तो मान, ठीक नहीं। और इसको बोलेंगे हम वाई एक्स का निर्देशांक, इसे क्या बोलेंगे, वाई एक्स का ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछा जाएगा, ऐसे दिया रहेगा 4,3 और इसमें पूछा जाएगा कि भैया बताइए इसमें से कौन है वाई एक्स का निर्देशांक। इसमें पूछेगा वाई एक्स का निर्देशांक, ऑप्शन ए में रहेगा 4, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3, डी में रहेगा कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे ही तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या -2, -5 एक्स एक्स का निर्देशांक क्या होगा। एक्स एक्स का निर्देशांक क्या होगा। ऑप्शन ए में रहेगा भैया -5, ऑप्शन बी में रहेगा -2, ऑप्शन सी में रहेगा -3, ऑप्शन डी में रहेगा सभी, यानी कि ऑल मतलब बोले तो सभी। तो तुम्हें कौन मानना है, यहाँ पर पूछा है एक्स एक्स का निर्देशांक बोले तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स का मान। तो पहले वाला क्या कहलाता है, एक्स का मान। तो यहाँ पर पहले कौन है, -2, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -2। कितने लोगों को क्लियर ये समझ में आ गया। तो जब भी हम पूछेंगे एक्स का मान तो तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए, वाई का मान पूछेंगे तो क्या करना होगा, तुम्हें बताना होगा। इसी तरह से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा। क्लियर, भर भर के जिसको नहीं बोलते, सबको मिटा देते हैं, इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन, ये सब तुम्हारे दिमाग में सब फिट हो गया, ये सब भी तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। और किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको, निर्देशांक निकालना सीख रहे थे ना, निर्देशांक। जैसे कि हम कोई भी लिख देते हैं 4, -2, ये है एक्स का निर्देशांक और ये है y। पर इसे निर्देशांक ज्यामिति में कुछ और नाम से भी जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, इसको बोलेंगे एक्स के मान को बोलते हैं भुज और वाई के मान को बोलते हैं कोटि। याद रखना क्या बोलते हैं, कोटि। मतलब अगर पूछेंगे भुज क्या है भुज, तो इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि एक्स का निर्देशांक क्या होगा, एक्स का निर्देशांक क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, एक्स का निर्देशांक क्या होगा यही। तो एक्स का मान ही क्या कहलाता, एक्स का निर्देशांक, और वही कहलाता भुज। तो मतलब ये 4 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे दे देंगे -3,6। अब इसमें पूछेंगे कोटि कौन है, कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा। तो कोटि बोले तो कोटि मतलब वाई का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक, तो मतलब हो जाएगा वाई, ऐसी कोटि का मान क्या जाएगा 6। अगर यही पर पूछते हैं भुज का मान क्या होगा, भुज का मान क्या होगा छोटू, तो तुम सब बोल देता आराम से सर जी, सॉरी -3। क्लियर, समझ में आ रहा। तो मतलब एक्स एक्स के निर्देशांक को, एक्स एक्स के निर्देशांक को भुज कहा जाता, क्या कहा जाता, भुज कहा जाता। क्लियर। और वाई एक्स के निर्देशांक को एक्स एक्स के निर्देशांक को भुज कहा जाता और वाई एक्स के निर्देशांक को कोटि कहा जाता। क्या कहा जाता, कोटि, कोटि कहा जाता है। तुम्हें ये लंबा चौड़ा भाषण लिखना तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो। चलो भैया, अगर एक्स का निर्देशांक पूछेंगे तो मतलब कोटि, ठीक नहीं। अच्छा, एक्स एक्स के निर्देशांक को और क्या क्या कहते हैं, जैसे एक्स एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो याद रखना वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से सॉरी दूरी, वाई एक्स से दूरी। एग्जाम्पल के लिए हम तुमको समझाने के लिए क्या करते हैं, हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। मान लो हम बोले एक्स का, जैसे ये वाला था 1 2 3 4 मिलाया होगा, तो बोल दिए एक्स बराबर मान लो 5, तो तुम कहाँ पॉइंट लोगे, 1 2 3 4 5, यही पॉइंट लोगे, यही लोगे। तो ये भैया एक्स का यही 5 है, तो ये एक्स का क्या है, निर्देशांक। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 5,2, तो ये किसका मान है, 5 का, सॉरी 5 किसका मान है, एक्स का। तो ऐसे नहीं गिनते हो ग्राफ में 1 2 3 4 5, वाई वाला उधर जाते हो। अच्छा, तो ये जो 5 है ये क्या है, एक्स का मान, बोले तो एक्स का निर्देशांक, या तो बोले भुज, ये भी बोल सकते हो। लेकिन ये जो है वाई एक्स से क्या हो रहा, धीरे धीरे दूर जा रहा कि नहीं, तो वाई एक्स से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दूरी। तो मतलब वाई एक्स से दूरी या एक्स एक्स का निर्देशांक
निर्देशांक और या तो बोले भुज, ये तीनों के तीनों क्या है बाबू, सेम है, यानी कि एक ही है। ये तीनों के तीनों क्या है बाबू, एक ही है। जब भी तुमसे पूछा जाएगा तीनों में से कोई, उसका आंसर एक ही देना। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे भैया, यहाँ पर देंगे -6, -3, इसमें पूछेंगे y x से दूरी कौन है, y x से दूरी कौन है, तो x का मान, यानी कि भुज को ही क्या बोलते हैं, y x से दूरी। अच्छा, इस तरफ इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर अरे हाँ, अच्छा y x से दूरी। अब यहाँ पर क्या जाएगा, x x से दूरी, जस्ट इसका उल्टा, x x से दूरी या y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, या तो बोलेंगे कोटि, ये तो बोलेंगे कोटि। ये सब जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर वही होगा, y का मान। क्या कहलाएगा, y का मान। ये भी पूछेगा तो x का मान बता देना, x का मान बता देना। और जब भी ये इसमें से कोई एक पूछेगा तो क्या बता देना, y का मान। क्या बता देना, y का। क्लियर? तुम चाहो तो इसे नोट्स कर सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट मार सकते हो। चलो मार लिया होगा। क्लियर? अब कुछ कुछ तुम सबसे हिसाब क्वेश्चन पूछते हैं। उम्मीद करते हैं ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर 1 में हिसाब करते हैं। 2, में y x की x x की दूरी क्या होगा, x x की दूरी क्या होगा, दूरी। तो भैया x x की दूरी पूछ रहा है, तो मतलब y का निर्देशांक, y का मान। ऑप्शन ए में रहेगा 2, ऑप्शन बी में रहेगा 5, ऑप्शन सी में रहेगा 1, ऑप्शन डी में रहेगा तुम्हारा -3। तो राइट आंसर कौन होगा, बताओ तो तुम सब। राइट आंसर क्या होगा, डी, यहाँ पर -3। समझ में आ रहा है रे? हैं? अगर ये चैप्टर जिसको समझ में नहीं आ रहा में आने वाला। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा टफ किसको लग रहा होगा, तो मतलब ग्राफीय विधि जो नहीं पढ़ागा, तो वो भी ग्राफीय विधि में तुमको क्या दिक्कत है, नहीं भी समझोगे हिसाब। तुम ऐसे नहीं पूछेगा भैया कि निर्देशांक समीकरण में ग्राफीय विधि वाला दूरी पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, तुम बानर तो नहीं है ना, एक्स वाला का तो याद कर लेना, बना लेना, जिसको समझ में नहीं आ रहा, ये तो सिंपल है, इजीली। अच्छा, दूसरा नंबर में पूछेंगे 4, 6 में कोटि कौन है, में कोटि कौन है। तो याद रखना, ऑप्शन ए में दे देंगे तुमको 2, ऑप्शन बी में देंगे 4, ऑप्शन सी में देंगे 3, ऑप्शन डी में देंगे इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। हो सकता तुमको इन प्रैक्टिस भैया कितना हम बोर्ड पर निकालें, डिजिटल बोर्ड मेरे पास है ही नहीं। अब उसका गुण गाएंगे तो फिर दिक्कत ही होगा। तुमको हम समझा दिए, तुम समझ भी गए, तो फिर फालतू चीज ये क्या फायदा, ये कुछ करने से कोई फायदा है? आंसर है नहीं सर, इसको करने से कोई फायदा है ही नहीं। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आया? कोटि, भुज, एक्स का निर्देशांक, वाई एक्स से दूरी, ये सब टोटल तुम्हें समझ में चलते हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 2, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे 4 भाग बट जाता है, 1 2 3 4। कितने भाग बट जाता है, 4 भाग। क्या बोल रहे, लेट आया है, नींद होता है। चलो जाओ, कितने भाग में बढ़ जाता है, 3, सॉरी 4 भाग। अब पहला को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ये 1 2 का है लिखना। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ। क्लियर? ये प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे भी आ सकते हो। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ। और तुम्हें एक हिसाब देंगे, जैसे कि बोलेंगे कि 3, -4
किस चतुर्थांश में पूछेंगे, किस चतुर्थांश में। तुमसे ये नहीं बोले कि कौन भुज है कौन कोटि, वो सब भूल जाओ, भूलना नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि तुमको ये कौन सा चतुर्थांश में, तुम्हें ये बताना है। कितने लोग जो बता सकते हो? दे देंगे ऑप्शन ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब टोटल कितने चतुर्थांश है? 4। अब 4 में से तुम्हें ये बताना कि कौन सा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ग्राफ खींचना पड़ेगा। क्या है 3, तो प्लस वाला तो प्लस वाला उस तरफ मान लो 1, अरे हाँ, तो ये दोनों को आपस में मिलाते थे तो कहाँ पर आता था? यहाँ पे, यहाँ पर ही मिलेगा। बताओ ये जो पॉइंटवा मिला है वो कौन चतुर्थांश में? तो ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो मतलब इसका राइट आंसर होगा भैया डी, यानी कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सॉरी, कौन होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। तुम्हारे पास ये इजिली है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा था। क्या था? इजिली, यानी कि कॉन्सेप्ट था भैया, आराम से एगो इधर मिलाएंगे एगो इधर मिलेंगे, जिस तरफ मिल जाएगा वही क्या कहलाया जाएगा? इसका चतुर्थांश। क्लियर, समझ में आ रखने? जैसे कि और हम दे देंगे -2, -3 किस चतुर्थांश में? तो ये दोनों का पहले मिलाओ। ये x का मान कितना? -2, तो मान लेते 1 2, यहाँ जगह होगा। और y का है -3, तो 1 2 3, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, तो ये यहाँ पर जाकर मिल जाएगा। तो बताइए कौन चतुर्थांश में? 1 2 3, ये कौन चतुर्थांश में? तीसरा में। कितना चतुर्थांश में है? तीसरा में। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा भैया तृतीय चतुर्थांश। समझ में आ रहा है ना? इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक ना? अब देखिए, हर बार ग्राफ पाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन चतुर्थांश में कौन में है, या ये सॉरी पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि ये चौथा में? ठीक ना? अच्छा, तुम सब जानता है ये कौन सा आता चिन्ह? प्लस वाला। ये y का प्लस वाला, ये x का माइनस वाला, ये भी y का। अब तुम्हें क्या करना, हम क्या बोले थे? x का मान हमेशा पहले लिखा जाता है, y का बाद में। अब ये जो घारा बन रहा किससे बन रहा है? ई लाइन में से और ई लाइन में से, तो ये दोनों लाइन में क्या है? प्लस प्लस, तो इसीलिए दे देंगे प्लस प्लस। अच्छा, ये लाइन से तो ये घर किस लाइन से बन रहा है? एक ये, तो इसमें से एक है माइनस, एक है प्लस। पहले कौन लिखाएगा? एक्स वाला, क्योंकि ये एक्स एक्स है तो यही पहले लिखाएगा, तो माइनस प्लस। अच्छा, ये है तो इसमें ये वाला घर आएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस दे दो। अच्छा, चौथा घर में क्या है? एक इधर एक इधर, तो भैया ई है माइनस, ई है प्लस, तो पहले प्लस देखिए माइनस, तो पहले होगा प्लस, क्योंकि एक्स वाला पहले लिखा था। तो एक्स एक्स ये है तो ये हो जाएगा प्लस है, ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम, ये होगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब बस तुमको सिर्फ चिन्ह देखना, चतुर्थांश बता देना। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या था? 3, -4, इसके आगे किसका चतुर्थांश है? प्लस, इसके आगे माइनस, तो जो प्लस माइनस कहाँ? चौथा चतुर्थांश। इसमें देखो माइनस माइनस, देखो किसमें? अगर हम मान लो तुमको बोल दिया 4, 6 किस चतुर्थांश में? अगर मान लो तुम्हें हम दे देते हैं कुछ और दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, मेरा मर्जी, -6, -8 किस चतुर्थांश में? इसमें है तृतीय, क्या कि तीनों में क्या, दोनों में क्या है? माइनस है। जब माइनस माइनस रखो, प्लस प्लस वाला याद रख लो पहला, जस्ट उसके कोना के सामने माइनस माइनस होता है। ठीक ना? इधर माइनस प्लस तो वो प्लस। क्लियर? अच्छा, अब बताओ 2, -3 किस चतुर्थांश में? तो आगे क्या है? प्लस, पीछे क्या है? माइनस। प्लस माइनस किस में आ रहा? चौथा में। अच्छा, चल तो भैया इस बार बताओ, -3, 6 किस चतुर्थांश में? दूसरा। ये किस में है? दूसरा में। तो क्या तुम यहाँ से बना लोगे? हैं? चल भैया रुक जाओ 1 मिनट, जरा रेस्ट करने दो भैया, थक गए हैं ना, ढेर देरी से पढ़ा रहे हैं, 5-6 घंटा से पढ़ा रहे हैं। तुम सबको क्या, तुम सबको लग रहा होगा कि 1 मिनट का तो 16 मिनट तो वीडियो भी हुआ, देख रहा शांति से पढ़ा रहे हैं, गरज गरज के पढ़ाते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? चलो अब क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाया जाए। तो ये तुम्हारा निर्देशांक, एक्स एक्स की दूरी, ये सब वगैरह वगैरह तुम्हें आसानी से क्या आ जाना चाहिए? समझ में आ जाना चाहिए। और इसे तुम्हें क्या कर लेना चाहिए? याद। क्या कर लेना चाहिए? याद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3, 4 ये क्या है? एक्स का मान, या तो इसे भुज भी कहते हैं, या वाई एक्स से दूरी भी कहते हैं, 3 चीज इसको कह सकते हैं। आइए, वाई का निर्देशांक, कोटि या एक्स की दूरी, 3 चीज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? 2 बिंदु के बीच में दूरी निकालना है। मान लो एक रेखा है, जिस पॉइंट एक ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट, इसका मान दे दिया -2, 3,
4 कोमा -6। अब तुम्हें क्या करना है, दूरी निकालना। किसका दूरी निकालना, ये दोनों बिंदु यानी कि ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी। अबे तुम्हें दूरी निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखना होगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2, अरे हला करेगा ज्यादा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये तुम्हारा है फॉर्मूला, जिसको तुम्हें अच्छे से क्या कर लेना है, याद करना। फॉर्मूला जिसे याद कर लोगे तो इस पर, मतलब ये फॉर्मूला अगर याद कर लिए तो तुम्हारा लगभग 70 से 80% चैप्टर क्या हो जाएगा, 70 से 80% चैप्टर क्या हो जाएगा, इसी बेसिस पर, इसी फॉर्मूला के आधारित पर क्या हो जाएगा तुम्हारा बनेगा। क्लियर। तो चलो भैया बनाते हैं। अब इसमें खोजो पहले x1, तो देखो ये है x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान। ये पहला 1 2 भैया x1 y1 का मान मिल गया। अब देखो x1 रूट अंडर करेंगे, x2 का मान कौन है, 4, x1 का मान कौन है, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस, अच्छा y1 का मान -3, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट 4 2 6 का प्लस 6 3 9 यानी कि -9 का तो माइनस, सॉरी 6 का स्क्वायर कितना होता, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर देखो माइनस माइनस जगह प्लस, 9 9 में 81, अब जोड़ दो कितना आ जाएगा, 8 3 11 117 अंडर रूट 17। मतलब ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 17। और लास्ट में खाली लिख देना है इकाई, क्या लिख देना है, इकाई। क्लियर, 117 रूट अंडर 117 इकाई। ठीक, तो ये है तुम्हारा दूरी निकालने का फॉर्मूला, निकाल लेना। इजी है कि हार्ड, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्या है, इजी। चल भैया चलो हिसाब देते हैं, बिंदु देखते हैं कौन कौन पहले निकाल पाता है। बिंदु 2,5 और 6,3 के बीच की दूरी निकाले, के बीच की दूरी निकाले। कैसे निकालना है, तो पहले 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट। इसमें क्या करना, पहले x1 और x2 का मान लिख लेना। ये हुआ x, ये y, ये x, ये y, ये 1 1 2, x1 का मान 2, x2 का मान 6, y1 का मान 5, y2 का मान 3। अब निकालना दूरी सूत्र। दूरी बराबर क्या होता, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इंक डालो तब तक इसमें, तुम सब अपन बनो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हो जाएगा, 6 में से 2 गया कितना, 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस में इसको जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 में से -5 घटेगा तो -2 होगा। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का 4 यानी कि 16 4 20, अंडर रूट क्या आ जाएगा 20। और याद रखना ये 20 को फिर निकालना भी है ब्रैकेट के बाहर से, जैसे कि 20 को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड 2 को 10 2 को 5 यानी कि निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 2√5 इकाई, 2√5 इकाई, इधर राइट आंसर। मरकर तो ये है तुम्हारा, इतना बना दोगे तुमको 2 नंबर, ठीक ना। तो चलो भैया 1 2 को देते हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता। तुम सभी वीडियो को रोक रोक करके करना, बनाना। चलो आ जाए, रुको उड़ो उतना मत, दे रहे हैं आराम आराम से। बिंदु 3,2 और -4,6 के बीच की दूरी निकालो। वीडियो को पॉज करो, फटाक से निकालो, देखो कितना मिनट में निकालता तुमको। शोर मत करो, तुम सब गधेड़ा है, किसी से नहीं बने ऑफलाइन में, किसी से बना ही नहीं है।
चलो हटाओ, आप बना के गिरे, बता, हिंट दिए तब नहीं, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, किसी से नहीं बना, किसी से यहाँ पर कम से कम सब बैठा, ये गोश नहीं बना, हिंट दिए था बना। चुप रहो तुम तो, और बकलोली, तुमसे तो कुछ नहीं बनता, तुमसे तो कुछ नहीं होता। उससे पूछ लेते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या, तो उसको वो भी नहीं पता है। अरे बोले चल बना लेते हैं, बोला यार लेली बना लेती है, इसका थोड़ा बनाई है। कितना आंसर आया बताओ तो। अच्छा रुको, तुम सब कितना आया तुम्हारा आंसर? लो हो गया। नहीं, नहीं जिसको बना ही नहीं बन यार, बताओ तो। ये सब का आया 65, आप बोल दी बना, उसे बनता ही नहीं है। वन वन टू, तुम पहले मान लिख लो, देखो x1 का मान कितना आ जाएगा 3, x2 का मान कितना आ जाएगा -4, y1 का क्या आ जाएगा 2, y2 का कितना आ जाएगा 6। दूरी सूत्र, वो बेचारी सोच रही कि अब यो सर जी पहले से निकाल लेंगे, हमसे पहले अभी तक कोई ने निकाला है, नहीं निकालेगी। हमें तो बगैर सूत्र बार लिख ले आंसर मान निकाल देते हैं, थोड़ी कम ऑब्जेक्टिव में आना तो देखो समझ में आएगा कि कैसे निकालना है। x2 माइनस झिलमिला रखी y2 माइनस y1 का, ठीक ना, मान सिर्फ पुट करना। अरे यहाँ देख पहले, जिसको जिसको समझ में नहीं आया, फिर तुम बिजी होगी ज्यादा उतारे में, एक लपड़ मारेंगे तुरंत देवलम टकरक मर जाएगी, समझी बकलोली कहीं की। इतना दिन से समझा रहे, पहले जब नहीं समझ में आ रहा तो पहले देख ले, अच्छा से देख ले, समझिए नहीं तुमको आ रहा है। यहाँ पे देखो पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी कि -4 और यहाँ पर -3 का प्लस 6 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 का रूट अंडर, इसका होगा -7 का प्लस में 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 4, 4 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 7 का 49 प्लस में 4 का 16। इसको निकालेंगे अंडर रूट कितना जाएगा 65 इकाई। किसी का आया ही नहीं, किसी का आया ही नहीं, किसी का नहीं आया। किसका आंसर आया था? हाँ चलो ठीक है। अरे सबका बन गया, खाली मजाक कर रहे थे, सबको बेइज्जती करने के लिए। हाँ कुछ कुछ का नहीं बना। अब हम कुछ जिसका जिसका नहीं बना तो उसको पहले हम एक ही चीज बोलेंगे कि उतारने से पहले समझाओ। तो हम यहाँ समझा रहे हैं तो उधर उतार रही है, तो उसको क्या आरती उतारें? अब पता नहीं कॉपीराइट नहीं आ जाए, क्या कि इसमें बोलेंगे मारेंगे डेवलप टकरा मर जाएगी। अब मारपीट का बात बोलता है तो कॉपीराइट आ जाता है यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पर कॉपीराइट आ जाएगा तो वो अति सिस्टम खराब है। इसलिए गुस्सा मत दिलाओ, हम शांति से पढ़ाना चाह रहे तो शांति से पढ़ाने दो। ज्यादा गुस्सा दिलाता तो तुम सबको पीट देते हैं। क्या दे, छोड़ो अब तुम सबको छुट्टी देते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे ऑनलाइन वालों को। करीबी तुम सबको रूम से निकालते, रुक जाओ रे पहले। अरे तुम सब पहले यहाँ देख रहा कि पढ़ा रहे, पहले पढ़ाने दो, समझा? अब यहाँ पे देते तुम सबको कुछ नया सा माइनस। ओ भाई साहब ये क्या हुआ? डस्टर कहाँ, डस्टर? अरे डस्टर कहाँ गया? आओ यहाँ पे जो अभी यही, अरे यहाँ है। अब तुम सबको देते हैं -3, -2, -4, -6। जो पहले बनाएगा उसको एक चॉकलेट नहीं दिया जाएगा। जल्दी से बनाओ, जो पहले बनाएगा उसको एक चॉकलेट। उस टाइम सब लबर लबर बोल रही थी, अब जब दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अरे तुम सबका था ही। अरे लास्ट में आंसर पहले मिलेगा तब नहीं, एक चॉकलेट लेगा तुम कहाँ से? पहले सही होगा कि नहीं गलत होगा? जगने से तुम सब बोल रही थी लबर लबर, किसी से बना? खाली गलत रहो तभी तुम सबको बताते हैं, ठीक नहीं? ये हो गया x, ये y, x y x y। ये सब बहुत बहुत बोलता है रे बबुआ, ऑनलाइन वालों देख रहा है, ये सब बहुत बोलता है। जानना इजी वाला सब जो चैप्टर पर उसमें सब बोलेगा रे। थोड़ा शांत रहो। x1 का मान कितना है -3, x2 का मान कितना है -6, y1 का -2, y2 का। चलो फॉर्मूला अच्छा किसको किसको याद है बताइए जरा, हमें भूल गए, बताओ। ले y1 y2 बता रहे हो, लवर लवर खाली। y2 माइनस y1 का एक भी नहीं जानता कुछ, लवर लवर खरी बोलते जाता है, लेकिन फिर भी आंसर पता ना कैसे सही सब ले लेता है। बताओ क्या आंसर होगा? x2 का -4,
अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 कितना का -6। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि प्लस 2 का। अब सबके धक धक करने लगा, हार्ट ब्लड प्रेशर ये सबका हाई होले, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई होले सब। अब ना तुम सब 5√5 बोला है, देख लो ऑनलाइन ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वाला का टोटल के टोटल 5√5 आंसर आया है। अब तुम सब देखो, रुक जाओ, यहाँ पर जैसी करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट कितना जाएगा 17 इकाई। रुको जरा, अभी सबका कहानी बनाए। एगो का आया 5√5, एगो का आया रूट अंडर 117, एगो का आया रूट अंडर 113, रूट अंडर 17 किसी का नहीं। गलती कहाँ यहाँ पे सबका, किसी का गलती यहाँ हुआ, किसी का गलती। अब सुनो, पहले सुनो, ठीक है, ये सब बनाने के लिए जानता, पर गलती कहाँ कर रहा है, जल्दी के चक्कर में गलती कर रहा है। कभी माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, जहां तहां करके जोड़ के घटाव कर रहा है। यहाँ मैथ है भैया, और सबसे बड़ा टेंशन होता है प्लस या माइनस में। इसीलिए याद रखना, तुम सब भी चीज पर ध्यान देना। जब भी ऑब्जेक्टिव बनाना तो ज्यादा, पहला बार ठीक है बनाओ, दूसरा बार भी थोड़ा सा रफ्तार में, तीसरा बार तो पूरा एकदम 6 नंबर के स्पीड से देकर डायरेक्ट बनाओ, लेकिन थोड़ा सा माइनस प्लस पर ध्यान देकर। समझ में आया ना। चल एक और देखते कौन पहले बना के लेकर आता है। चॉकलेट लेगा, कौन लेगा चॉकलेट, जरा दिखाइए मुंह जरा। किसी का मुंह है चॉकलेट लेने लायक, किसी का नहीं। तुम्हारा तो 5√5 है बे, गधेड़ा कहीं का, जाओ यहाँ से, नाक कटा देगा तुम सब। -3, 0 0 4, 0, 6 बना के दिखाइयो जरा। यहाँ पर रुक जा 4, 0 जल्दी बनाओ, जल्दी देखते किसका पहले बनता है। अरे तुम सब वीडियो की रोकेगा, डायरेक्ट बनाओ ना। लो हम भी मिटाते हैं, 1 सेकंड का काम। अच्छा वीडियो को पहले रोको, बनाओ। सबका 2√5 हाँ कितना आया था 2√5। ये किसका मान है, x का, ये है ये x, मेरा मर्जी, हम चेंज कर देते हैं। अच्छा लो भैया 4 ही है, ठीक है। अभी बेईमानी कर रहे थे हम। चलो ये x1 y1 x2 y2, तो पहले लिखना पड़ेगा x1 का 4, x2 का कितना जगह 0, y1 का 6 0, y2 का दूरी सूत्र क्या होगा भैया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बराबर x2 का मान 0 - 4, 0 - 4 का प्लस में 6 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तो जुड़ेगा तो -4 ही बचेगा, -4 का होल स्क्वायर। 0 से जोड़ना घटाना कुछ है ही नहीं, प्लस में 6 में 0 जाएगा तो 6 ही, 4 का 16, 6 का 36 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 36 52 आएगा, रेट ले रहा कितना आएगा 52। और जब रूट से निकालेंगे तो 2√13 आएगा, 2√4 2√4 किसका है सबका। हम बोले देख रहा ऑनलाइन, बोले चुप रहो। हाँ तो फिर भी गलती है ना, बस क्या है, चलो बंद करो। बंदा सब लाया रूट 52, रूट सब 52 पर रूट से बाहर निकाला है तो आया इसका। अरे बकलूल कहीं का, 52 का निकालो, 2 से सब कितना करे 26 दूना 52, 2 को 13 दूँ, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2√13 इकाई। क्या है इकाई। चलो गधेला तुम सब बंद करो, शांत करो। तुम सब 3-4 दिन से बना रहा फिर भी नहीं बन रहा तुमसे, हटो। लो रजिस्टर लो, अब लो होमवर्क लो, चलो होमवर्क लो। HW घर से बना के लाना तुम सब। किसी को नहीं बनाना था ऑनलाइन वाला, तुम सब टेंशन नहीं लेना, ये सब गधेड़ा है और गधेड़ा ही रहेगा। किसी के पास मैथ का बुक लाया, कोई नहीं मैथ का बुक लाया ना।
अच्छा मेरे पास है मैथ का बुक, एनसीईआरटी बुक, जो भी बुक है उसको उठाओ लैपटॉप यार के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 7.1 सब बन जाएगा। चतुर्थांश, नियमक, प्रसिद्धि, अंकगणित, परिपथ, सब के सब बन जाएगा। अब 7 पॉइंट किसका दूरी वाला किस में रहेगा? 7.2 में। लो भैया दूरी निकालें, निम्नलिखित का दूरी निकालें। निम्न लिखित का दूरी निकालें, दूरी निकालें। एक नंबर में आके 0,0 -5,12। अरे मत लिखो तुम सब। 4,5 -3,2 3 में 5, -12 9, -9 2,3 4,1 -3,4 3,0 6 नंबर में 1,B 9 अरे वो का -1, अरे सब दिया हुआ है, तुम सब बहुत बना रहे हो। इस तरह देते हैं 4,6 -2,3 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 3,2 6 8 6 लो भैया ये तुम सबका क्या है होमवर्क। ये टोटल बना के लाना और याद रखना थोड़ा सा पीछे से रिवीजन भी करना, नहीं तो लापड़ झापड़ से क्या करेंगे तुम सबको लपेट देंगे। ठीक है तो तुम सब भी स्क्रीनशॉट मार लो। हट गए अब स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल लेक्चर 2 में। रे लड़का बंद भी करना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।